ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और मैं लिख देता हूँ एक आता है काइट फेस्टिवल, है ना। काइट फेस्टिवल। फिर आता है आपका रण उत्सव। देखो, रण उत्सव, काइट महोत्सव, या फिर कह सकता हूँ पतंग महोत्सव, और जो आपने ना डांडिया, गरबा, इस तीनों को जो है ना, ये जो 3 फेस्टिवल्स हैं, इसको आप एक बार में याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो इसको एक बार में? अच्छा, उत्तरायण, उत्तरायण, ठीक है। दक्षिणायन होगा? अरे उत्तरायण होता है भाई। अच्छा जी। एक होता है आपका बीच, ठीक है, बीच फेस्टिवल। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है ना, 1 2 और 1 लिखा हुआ था मैंने, 3, इसको आप इस नेम से याद कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फ़नी नेम है ये, लेकिन याद बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर कोई भी TMKOC देखता होगा या फिर नहीं भी देखता होगा, तो ये 3 चीज़ जो है वो हमें कभी ना कभी देखा ही होगा गुजरात से। ठीक है, तो काइट, पतंग महोत्सव, रण उत्सव और उत्तरायण, ठीक है, ये 3 चीज़ आप एक नेम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छा लगा तो करो फॉलो, नहीं अच्छा लगा तो मत करो। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका गुजरात। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे, कुछ छूट गया तो लास्ट में देख लेंगे। अदरवाइज इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ ना, तो ये आपका पैराग्लाइडिंग, और इसके बाद से माधवपुर मेला। ठीक है, उसके बाद से आपका जो ये रण उत्सव होता है, रण उत्सव ये भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रण जो है वो कच्छ से संबंधित है। कच्छ से संबंधित है, और कच्छ सबको पता है कहाँ पर में है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो ये उतना नहीं पूछता। ठीक है, फिर आपका आ गया मोढेरा उत्सव, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए जी, ये आपने लिख दिया यहाँ पर में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है बीच, बीच, BEECH, बीच। गरबा तो डांस है ना, फेस्टिवल कब से होने लगा गरबा? अरे भाई, गरबा दांडिया ये तो नवरात्रि में वहाँ के लोग करते हैं ना, ये फेस्टिवल थोड़ी है ये। चलो भाई, आगे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा देख लेते हैं। ये बोल्ड क्यों है? ठीक है, हरियाणा का जो है ना, वो है आपका सबसे पहले गनगौर। हरियाणा में क्या है, गुड़गांव है, तो गुड़गांव से याद रखिएगा गनगौर। जहाँ पर भी आपको गुड़गांव ऐसा नाम कहीं दिख जाए ना, तो आंख बंद करके हरियाणा लगा दीजिएगा। ठीक है, गनगौर उत्सव होता है, ये खास करके फीमेल्स के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, याद रखिएगा, गनगौर। दूसरा है आपका गुग्गा पीर। ठीक है, गुग्गा पीर। फिर आपका आता है गुग्गा नवमी। अच्छा, गुग्गा गुग्गा बार बार आ रहा है, तो गुग्गा से याद रखना है हरियाणा। कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड जैसे बिहू, मैंने कल आपको बताया था बिहू असम से संबंधित है, कोई भी बिहू आ जाए लगा दो असम पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मैं गुग्गा गुग्गा बार बार आ रहा है। ठीक है, गुग्गा, यहाँ पर मैं लिखा, पहले मैंने क्या लिखा, गंगौर लिखा, जिसको आप गुड़गांव से भी याद कर सकते हो। फिर मैंने अभी बोला गुग्गा नवमी। ठीक है, फिर मैंने अभी लिखा गुग्गा पीर। ठीक है, और एक होता है सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड। फिर आता है आपका गुग्गा नवमी। ठीक है, गुग्गा नवमी। फिर आता है आपका गुग्गा नुआमी फेस्टिवल। तो गुग्गा से याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कीवर्ड पकड़ लिया है, गुग्गा। ठीक है, कीवर्ड इज गुग्गा।
हाँ वही कह रहा हूँ ना, ऐसा चीज़ पकड़ लो जैसे याद हो जाए। गुग्गा गुग्गा गुग्गा, कितने बार गुग्गा आ गया? गुग्गा नुआमी फेस्टिवल। चलिए जी, ये हो गया हरियाणा का। ये इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट आई थिंक, सूरज कुंड से पूछा भी है कि सूरज कुंड जो है वो किस राज्य से संबंधित है। बाकी गुग्गा वुग्गा तो नहीं पूछा आज तक, पूछ ले तो अलग बात है। अच्छा, हरियाणा हो गया, अब मुझे याद आ रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश, तो चलो भाई, जो हिमाचल से है तो वही पहले याद रखते थे, हल्दा। हल्दा, ये हो गया पहला। दूसरा है आपका सजो। तीसरा है आपका नलवारी। चौथा है आपका चैत्र नवरात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी। चैत्र नवरात्र, आप उसको मेला भी लगा सकते हो या फिर चैत्र नवरात्र लिख करके आगे भी इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। फिर आपका आ गया डुंगरी। लुंगड़ी, ठीक है। पवरी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कोयल म्यूजिक फेस्टिवल। फिर आता है आपका एक महासाजी। ठीक है, तो ये थे आपके हिमाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स। फिर आता है आपका झारखंड। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सरहुल। सरहुल, अच्छा ये याद रखिएगा ये। हाँ, सरहुल जो है वो तीन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, तीन ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। पहला हो गया आपका मुंडा, दूसरा हो गया आपका उड़ाव, और तीसरा हो गया आपका हो। ठीक है, हो। ये क्या है तीनों? ये हैं आपके ट्राइब्स। ठीक है, तो इन तीन जनजातियों के द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है, मुंडा, उड़ाव और हो। दूसरा आपका आ जाता है भगता परब। तीसरा हो गया आपका फगुआ। फगुआ। चौथा हो गया आपका चांदी पर्व। पांचवा हो गया आपका टुसु। तीसरा हो गया मुंडा, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंडा, तो याद रखिएगा मुंडा से एक त्योहार भी है, मुंडा मेला। ठीक है, क्या नाम है? मुंडा मेला, ये त्योहार है। ठीक है। फिर हो गया हम लोगों का जो बिहार में मैंने बताया था जितिया, वो यहाँ पर भी होता है। मतलब बिहार के अगल बगल के वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सब स्टेट्स में जितिया एक फिक्स त्यौहार है। ठीक है, जितिया। जितिया, ठीक है ना।
हाँ जितिया, ये आपकी मम्मी वगैरह करती होंगी शायद। हो सकता है। वेस्ट बंगाल में नहीं होता? अरे भाई, एक नाम और अनेक प्रकार, ठीक है। जगह जगह पे नाम चेंज हो जाता है। रोटी को कहीं कहीं बोलते हैं ओटी। हाँ, जब आप साउथ में जाइएगा तो ओटी बोलते हैं, तो क्या वो रोटी चेंज हो गया? क्या रोटी से क्या बन गया वो वहाँ पर में? और कहीं कहीं में फुल्का बोलते हैं उसको, रोटी को। तो क्या रोटी का प्रकार चेंज हो गया क्या? मीडियम चेंज हो गया? आंसर इज नो। बस नेम चेंज हो गया है। ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। बातें यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। ये था आपका झारखंड का कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स। आते हैं अगला। अगला आपका कौन सा है? अगला है कर्नाटका। अच्छा, आज आरआरबी का फॉर्म फिल करते हुए कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे आज। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी प्रॉब्लम आती थी 2019 वगैरह में। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप, एक होता है ना, कंप्यूटर जब पढ़ोगे आप लोग तो उसमें एक चीज़ होता है, वो बोलते हैं आप उसको SEO। ठीक है, ये एक टूल है जिससे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाई जाती है। ठीक है। हाँ, इस पर ट्रैफिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए होता है। ये पेड भी होता है ये, और ऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक टाइम लगता है, पेड में अच्छी जल्दी हो जाता है। तो क्या होता है, वेबसाइट पे ना ट्रैफिक बढ़ाती है ये। तो सेम क्या होता है कि जैसे जैसे जब कोई फॉर्म फिलिंग का डेट ख़त्म होने वाला रहता है, तो बहुत सारे यू लोग जो है, तब उनका नींद खुलता है, तब वो लोग बोलते हैं कि अब फॉर्म फिल करना चाहिए। पहले, आज से 1 महीना तक जो है, आज से 10-15 दिन पहले वो लोग इस सोच में बैठे थे कि कहीं अगर कुछ जुगाड़ लग जाए तो क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए। अब उनकी गलती नहीं है, अब वो बैठे हुए हैं भाई साहब, तैयारी कर रहे हैं तो भाई बैठे ही होंगे। तो वो लोग इस सोच में थे कि कहीं ना कहीं से भाई वैकेंसी अगर बढ़ जाएगी, ठीक है, वैकेंसी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि हर पोस्ट के लिए बढ़ रही है। टेक्नीशियन का भी बढ़ा दिया देखो। तो एक्स कोई जोन होगा, वैकेंसी क्या पता यहाँ पर 5,000 हो जाए, तो वहाँ बढ़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्लोजिंग डेट भी अब बहुत नज़दीक आ चुकी है ना? 10 तारीख को ही है ना क्लोजिंग, कि और भी कभी क्लोजिंग है? तो अभी भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, और हाँ, वैकेंसी, मतलब इस पे सोच में हो कि वैकेंसी बढ़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अगर वैकेंसी इसको बढ़ाना होगा तो डेट अगर ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो रीओपन कर देगा ये वापस से, जैसे अभी टेक्नीशियन का रीओपन किया हुआ है। ठीक है। तो ये नहीं है, इस सब के भरोसे मत बैठिए, क्या पता चले कि आगे जा कर के फॉर्म ही फिल ना हो आप लोगों से। होता है, ऐसे ही वेबसाइट वगैरह क्रैश होती है, कोई नयापन नहीं है इसमें। ठीक है। आइए देखते हैं हमारा कर्नाटका के कुछ फेमस त्यौहार। पहले तो यहाँ पर मैं हम्पी से याद रखिएगा। हम्पी महोत्सव होता है। हम्पी महोत्सव। तो फॉर्म भर देना भाई आप लोग, आज नहीं भर पाए हो, टाइम मिले तो आज ही भर देना या कल ही भर देना, ठीक है। ठीक है। एक होता है आपका पट्टा डाकल। पट्टा, पट्टा डाकल। अगर जिस चीज़ का नाम आपको अटपटा लग रहा हो ना, या फिर लग रहा हो यार क्या नाम है यार, कोई दूसरा नाम हो जाता है इसके जगह पे, तो एक काम कीजिएगा, फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा या लास्ट वर्ड याद रखिएगा उस त्योहार का, उस फेस्टिवल का। तो अगर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो आपको एटलीस्ट पता होना होगा ना कि भाई अच्छा, पट्टा के बारे में पूछ रहा है, ये पट्टा तो कर्नाटका से है संबंधित। ठीक है, तो याद हो गया, है ना? तो ऐसे ही याद होगा, सोचोगे कि पूरा। क्या कह रहे हो भाई? जो भी हो, जो भी हो, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही सिंपल है। मैं अभी ना देखो, जो भी अलग से टिप होगा ना, आप जिन्होंने, मैं नाम तो नहीं पता कि उन्होंने बोला अभी,
तो अलग से जो कुछ टिप्स होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो इससे रिलेटेड होगी ना, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बस इतना आपको बताना है कि ये जो पट्टा डाकल यहाँ पर में जो लिखा हुआ है पट्टा डाकल, उसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक यही है, ठीक है, कि भाई फर्स्ट नेम याद रख लो या लास्ट नेम याद रख लो। तो अगर पट्टा आया तब भी कर्नाटक, डाकल आया तब भी कर्नाटक। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा, आप जिन्होंने पूछा ना कि ये जो पट्टा डाकल सर यूनेस्को हेरिटेज साइट है या फिर नहीं है, तो भाई बिल्कुल है, ठीक है। पट्टा जो है, पट्टा डाकल एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 1987 में जो है इसको हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस पट्टा डाकल जो कर्नाटका में है उसमें इसको ऐड किया गया, ठीक है। समझ में आया? और इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। अभी हमारा जो टॉपिक है फेस्टिवल, उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है भाई। पट्टा डाकल हो गया, फिर आता है आपका एक और, वो होता है करगा। ऐसे ऐसे ही नहीं मिलेंगे ना यहाँ पर, करगा, कर्नाटक, कर, कर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो याद ही नहीं करनी भाई, नाम से ही दिख रहा है कर कर, ठीक है। जितना करना है उतना कर ले। कैल पौध, उगादी। उगादी सुना है? उगादी तो क्वेश्चन पूछता है कि उगादी किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे। एक छूट गया आपका, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, वो है कम्बाला, ठीक है। अच्छा, मेरी एक बात मानेंगे ना, मैंने कल भी आपको कहा था, एक मिनट देना मैं वापस दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने कल भी आपको कहा था कि हम डेली छः छः स्टेट्स का जो है वो हम करेंगे कि भाई फेस्टिवल्स उनका देखेंगे, ठीक है। तो आज भी मैंने टोटल 5 अभी बताया है, एक और बताऊंगा एक और स्टेट का। और आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ठीक है। क्लास सिर्फ आप नोटबुक पे उतार लोगे उससे नहीं बनेगा काम। चलो ठीक है, आगे देखें। आगे आपका एक और बता देता हूँ। चलो मैं नागालैंड के बारे में बता देता हूँ, बहुत क्वेश्चन आता है भाई नागालैंड वगैरह से। वैसे मैंने सीक्वेंस तोड़ा है, कर्नाटका के बाद जो है मुझे मध्य प्रदेश बताना चाहिए था, बट मैंने नागालैंड बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पहले, हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। नागालैंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर में जो है वो कौन सा पूछ रहा था, किसी को पता है? एच से नाम है उस त्योहार का। हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल। अब ये सिर्फ क्या नागालैंड में मनाया जाता है? आंसर इज नो, ये त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा होता है, होता है जैसे जितिया। मैंने क्या कहा था, जितिया। तो जितिया क्या सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है? नहीं, झारखंड में भी मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है। तो क्या हो गया, तो एक स्टेट के, मतलब कह सकता हूँ एक फेस्टिवल के बहुत सारे स्टेट मना सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं भाई हम तो सिर्फ नागालैंड में मनाएंगे, त्रिपुरा में क्यों मनाएं, है ना। तो ये हो गया हॉर्नबिल। अच्छा, छठ पूजा जो होता है वो खास करके जो मिथिलांचल के लोग होते हैं और कह सकता हूँ कि नॉर्थ बिहार के लोग होते हैं, उनको मिथिला मतलब छठ पूजा से ज़्यादा संबंध रहता है उनका। तो अगर देखो यहाँ पर मैं ना ऐसे समझो इस चीज़ को, मन में कभी डाउट नहीं आता यार कि भाई ये तो नागालैंड का है, नागालैंड और त्रिपुरा कहाँ, नागालैंड कहाँ, है ना। तो यहाँ पे क्यों मनाया जाता है? क्या होता है, एक होती है ना, इसको एक ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो बहुत टाइम से रहते थे, ठीक है, एक जगह है वहाँ पे रहते थे, और वो लोग जो है वो मान लेते हैं कि XYZ फेस्टिवल मनाते थे एक साथ। ये मैं बात कर रहा हूँ 90s, ठीक है। एक साथ लोग रहते थे और त्यौहार मनाते थे। कुछ लोगों का व्यापार हो गया, कुछ लोग जो है वो किसी और स्टेट में शिफ्ट हो गए, कुछ लोग जो है वो अपने काम के सिलसिले में किसी और स्टेट में चले गए। तो स्टेट डिफरेंट हो गया, हुआ कि नहीं। ये अभी ए स्टेट में रहते थे, तो एक चला गया बी स्टेट में, एक चला गया सी में, एक चला गया डी में। तो क्या त्यौहार मनाने का तरीका अलग हो जाएगा? क्या ये जो XYZ त्यौहार है क्या वो लोग नहीं मनाएंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली मनाएंगे। क्या आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल में लोग छठ मनाते हैं, देखा है कभी?
दिल्ली में भी मनाते हैं, हरियाणा में भी मनाते हैं, पंजाब में भी मनाते हैं, तो क्या वहाँ के लोग उसको क्या मारना शुरू कर देंगे कि भाई तुम तो बिहार के हो, तुम यहाँ पे ये क्यों मना रहे हो? आंसर इज नो। ठीक है, चलो भाई साहब, तो यहाँ पर मैं ये आ गया कि क्यों एक स्टेट का फेस्टिवल अलग अलग स्टेट में क्यों मनाया जाता है। अभी आप जो है पहले कहीं और रहते होंगे, आपके पापा वगैरह कहीं और के होंगे, आप लोग जो है वो शिफ्ट हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्पसेस, जॉब। ठीक है, आप हो तो यहाँ पर में, आप हो एक्स जोन में, और जब जॉब लगेगी तो भाग जाओगे वाई जोन में। ठीक है, तो क्या यहाँ पर में जो आपका फेस्टिवल है वो यहाँ पे फेस्टिवल नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा। आपके तरफ बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे जो इस तरीके के फेस्टिवल्स मनाते होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कि जब एक पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जब अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं लेकिन फेस्टिवल उनका एक ही रहता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग जो है एक त्यौहार को अलग अलग स्टेट्स में भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा था हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है वो याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। त्रिपुरा में भी ये हॉर्नबिल त्यौहार अच्छे से धूमधाम से जो है बिल्कुल मनाया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको डाउट्स जो है कुछ अगर मन में आ रहे होंगे तो वो क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा आता है, वो आता है मुआमू, या इसको मोआसू भी कहते हैं, मुआमू नहीं कहते, मुआसू कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर मैं जनजाति लिख देता हूँ ना तो वहाँ पे आप जनजाति जरूर लिखिएगा। मुआसू है, ये आपका एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एओ ट्राइब के द्वारा क्या होता है, मनाया जाता है। तीसरा आपका आ गया सेकर नई। सेकर नई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, आंग मोंग। ठीक है, आंग मोंग। एक और है 5 यमशे। यमशे। तो ये कुछ आज मैंने 6 स्टेट्स के बारे में आपको बताया है। ठीक है, 6 राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैं, आपका काम है कि भाई ये जो 6 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसको सही से रिवीजन करना, सही से याद करना। ठीक है, याद का मतलब एक बार ना जो नए नए जुड़े हैं उनको भी एक बार वापस से रिपीट कर दो। लिख लिया था क्या आप लोगों ने ये? देखो, आज जो हमने पढ़ा ना, जो आपकी नोटबुक होगी ना, नोटबुक, नोटबुक होगी। देखो, वैसे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते डाउट मतलब ग्रुप में, लेकिन फिर भी मैं एज अ ऑनेस्ट टीचर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट ख़त्म होता है, जैसे मान लो हमारा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुका है, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी बनना चाहिए था कि पहले अब हम देखें वन लाइनर। अब वन लाइनर के लिए भी कहीं से भी वन लाइनर देख लें, बुक्स है बुक्स से देख लो। ठीक है, बुक्स नहीं है तो गूगल से देख लो, गूगल नहीं है तो यूट्यूब से देख लो, यूट्यूब नहीं है तो पढ़ाई करना छोड़ दो। ठीक है, वन लाइनर देखने के बाद आपका प्रायोरिटी होना चाहिए था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बताया पढ़ाया, क्या वो आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तीसरा आपका होना चाहिए था मॉक टेस्ट, उस सब्जेक्ट का, सिंगल सब्जेक्ट का, कि भाई कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। यही तो टाइम पीरियड है आपका। क्या अलग से आरटीपीसी आपको टाइम देगी कि भाई आधा घंटा देता हूँ रिवीजन कर लो फिर पूछूंगा? वो बचपन में हमारे टीचर करा करते थे, जब उनको कोई खुद का कोई काम होता था बोलते थे भाई 15 मिनट पढ़ लो, आता हूँ घूम करके। ठीक है, वो अब ज़माना नहीं है ना यार, ज़माना मॉडर्न हो चुका है। ठीक है, तो क्या मतलब कि आपको पहले सबसे पहला प्रायोरिटी एज ए स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, आपको उसका रिवीजन करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर के पास गए होगे तो खुराक देते हैं ना दिन में
एक दिन में आपको 3 दवाई लेनी है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, और एक सोने से पहले, नाइट में। तो बांट लो ना यार, हिस्ट्री को मॉर्निंग में रिवीजन करूँगा, इकोनॉमिक्स को दोपहर में रिवीजन करूँगा, और स्टैटिक को रात में रिवीजन करूँगा। ठीक है, स्वादानुसार आप उसमें टाइम दे सकते हो, आपको कितने देर में क्या चीज़ें समझ में आती है। तो ये साइकिल, इसको ना, जैसे केमिस्ट्री में होता है पीरियोडिक साइकिल, वैसे ही ये होता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट साइकिल। ठीक है, तो इस स्टूडेंट साइकिल को फॉलो करो और देखो कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता है, कैसे रिजल्ट नहीं आता है, करके तो देखो एक बार। क्वेश्चन आता है, पूछो, ग्रुप में पूछो, किसी से पूछो, मुझे टैग कर दिया करो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा उस जगह पे। एटलीस्ट पूछोगे तब तो, नहीं पूछोगे तो फिर कहाँ से होगा। तो आपको यहाँ पर 6 स्टेट्स मैंने बताए, 6 स्टेट्स के बारे में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, क्या आपको इस 6 स्टेट पे कोई भी प्रॉब्लम है है प्रॉब्लम? ये पता है मैं अपना नाम यहाँ पर मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ग्रुप में शेयर करना है इसको, और उस ग्रुप में जो है वो आई थिंक 16 या 17 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, समझे। चलो अगला देखें अब। अगला हमारा क्या है आज का? कल मैंने आपको ना मुगल के बारे में बताया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ उसकी शासन व्यवस्था, शासन पद्धति वगैरह के बारे में मैंने आपको कहा था कि अपकमिंग क्लासेस में वी विल कंडक्ट दैट सेशन। ठीक है, तो जो है ना मैं आपको करवा देता हूँ, बस आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, पानी पीने पे भी पीने पे टैक्स नहीं लगा हुआ है, पी ले पी ले। चलो, मैंने तो पी लिया चंदन तूने? ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ ना, आपको उस सब चीज़ों से ज़्यादा ना एक चीज़ मैं कुछ लिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना। और इसकी फ़ोटो भी आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे बहुत अच्छा चीज़ याद आया है। डेट, मुग़ल डायनेस्टी में, मुग़ल साम्राज्य में डेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, सिर्फ मुग़ल का ही नहीं। सर मैंने कल क्या कह रहा हूँ, एक मिनट रुकना है ना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे है। सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे मिठाई खिलाना सबसे पहले आकर के, ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया करो, ऐसे मत सोचा करो कि ये सेफ जोन, वो सेफ जोन, कोई सेफ जोन नहीं है, नहीं है सेफ जोन, इतना समझो ना बस। क्यों यूट्यूबर्स के बातों में आ रहे हो भाई, उनको तो सिर्फ कंटेंट बना करके पैसा छापना है, ठीक है। पास हो फेल हो आप उससे, उसको क्या मतलब, ठीक है। मैं देखता हूँ, मैं जैसे यूट्यूब ओपन करूँगा ना, मेरे पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगी, टॉप 5 सेफ जोन फॉर RRB NTPC। मैं यार कमाल की बात है भाई। मैं क्यों, पता है तुम्हें, क्योंकि ये एल्गोरिदम है यूट्यूब का, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम है। एक चीज़ को जब देखोगे ना, अगर तुम उसको पता चल गया हो उस बंदे को, यूट्यूब को, कि भाई इस बंदे को RRB NTPC में इंटरेस्ट है, वो तुमको RRB NTPC के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ तुमको RRB NTPC, RRB NTPC। और मेरा विश्वास करो भाई, इतने बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि यूपीएससी का भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा कि इस बार एनटीपीसी का होगा। ट्रस्ट करो, देखो तुम कहीं पर भी खोलो ना, एनटीपीसी एनटीपीसी, भाई कमाल की बात है यार। बच्चों को सेफ जोन के नाम पे पागल बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई भर दो डाटा। भाई डाटा बनाने में मैं बना दूँ डाटा, कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट लगेंगे। देख लूँगा कि भाई कहाँ कहाँ पे कितनी जोन है, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था, और इस बार एक्सपेक्टेशंस कितना है कि फॉर्म फिल होगा उस एरिया में, बस कट ऑफ निकाल दूंगा। थोड़ी सी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए बस, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है। सेफ जोन के नाम बच्चों को पागल बना रहे हैं।
भाई क्या क्यों, मतलब भाई वो ना फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अब मैं बोलूँगा क्या ही बोलूँ, जब बच्चे ही देखते हैं तो मैं क्या बोलूँ। कोई सेफ जोन नहीं है, ट्रस्ट कर लो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, बिलासपुर हो, मालदा हो, सिकंदराबाद हो, तुगलकाबाद हो, कोई भी बात हो, कोई सेफ जोन भी नहीं है इस बार। ठीक है, हर किसी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो 80% स्कोर करना पड़ेगा। सीधा सिंपल बात समझो, SC ST OBC जनरल EWS कहीं से भी आते हो, 80% लाओ और देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाप को भी सिलेक्शन देना पड़ेगा। ठीक, किसी भी कैटेगरी से आओ। समझे कि नहीं समझे, उस सब के चक्कर में मत पढ़ो। पढ़ाई पढ़ोगे ना तो कोई भी जोन सेफ नहीं है और कोई भी जोन है टफ नहीं है। और नहीं पढ़ोगे ना तो जहाँ पे 40% में पास होता होता है ना, वहाँ पे 30% में फेल होकर के निकल जाओगे बाहर। इस पे नहीं बनाओ, ठीक है ना। आपके पास देखो भाई, मैं ना बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, मैं मिसगाइड नहीं करता कभी भी किसी भी स्टूडेंट को। सिर्फ 90 दिन का टाइम बचा हुआ है, ट्रस्ट कर लो, जनवरी में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा प्रिडिक्शन कह रहा है कि जनवरी में एग्जामिनेशन होगा। एंड जाते जाते, एंड होते होते ना इसका एग्जामिनेशन होगा। और CBT 2 होने में ना 1 महीने का टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 महीने का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर से चेकिंग होती है। कोई ये मेंस का तो राइटिंग है नहीं कि भाई IAS IPS आके चेक करेंगे, ओहो ये लिखा है मैं बनाया चलो ठीक है 10 नंबर 15 नंबर, नहीं। कंप्यूटर चेक करेगा। कंप्यूटर थोड़ी तुम पे दया दिखाएगा, आहो एक गलती हो गया कोई बात नहीं, 1 नंबर से फेल हो रहा है, पास कर देते हैं इसको। नहीं, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। और CBT 2 के लिए पढ़ो, CBT 1 के लिए नहीं। 50 नंबर के लिए पढ़ो, 30 नंबर के लिए नहीं, 35 नंबर के लिए नहीं, या फिर 40 नंबर के लिए नहीं, 50 नंबर के लिए पढ़ो भाई। 50 में से 44 नंबर लाने की सोचो, 45 नंबर लाने की सोचो। मैं मानता हूँ ये टफ है, 44 नंबर लाना मानता हूँ टफ है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो कीजिए, आप अपना बेस्ट तो दीजिए इस चीज़ में। 90 दिन है, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को अगर एक दिन भी लगाओगे ना, 90 दिन में 90 बार ख़त्म कर सकते हो उस टॉपिक को, बशर्ते आपके पास अच्छा गाइडेंस देने वाला बंदा होना चाहिए। मैंने आपको कहा एक दिन, एक स्टेट, एक फेस्टिवल, मतलब एक फेस्टिवल का मतलब उस स्टेट का फेस्टिवल याद करके तो देखो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में 7 फेस्टिवल याद कर लो, एक राज्य से नहीं 7 राज्यों की याद कर लो और फिर अगले दिन भूल जाओ। नहीं भाई, एक दिन, एक राज्य, उसके त्यौहार, समझे, करो। मैं कहता हूँ करो, और नहीं हो सिलेक्शन है तो मुझे आकर के वहाँ पे जूता मारना खोल करके। ठीक है, मैं भाई मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ 21 साल की एज में, 21 ईयर्स की एज में जो है 3 बार एग्जामिनेशन निकाल चुका हूँ गवर्नमेंट का। बच्चों का खेल रही है निकालना। ठीक है, लोग ऐसे आकर के, मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। कोई स्कोर कार्ड पे ऐसे, भाई देखो इस सर का इतना आया है, भाई वो देखो इस सर का इतना आया है, वो देखा, क्यों दिखाऊं भाई, क्या मतलब है वो दिखाने का। मैं ना दूसरे को शर्मिंदा करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि भाई इस बंदे का ऐसा आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो पर्सनली आना, मैं पर्सनली भेजूंगा आपको कि भाई देख मेरा स्कोर कार्ड, देखने देखो। 21 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब निकालना बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का कह रहा हूँ ना, है ना। तो भाई आप ऐसी स्ट्रेटेजी तो अपना, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा यहाँ पर कि ओहो 21 साल की उम्र में इन्होंने इतना निकाल लिया। नहीं भाई, मैं आपको ना रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ। सेफ जोन की तरफ मत भागो, इतने मैसेज आते हैं भाई, बिलीव करो मैं आप लोगों का मैसेज नहीं देख पाता, लेकिन इतने मैसेज आते हैं मुझे टेलीग्राम खोलते ही, 200 अनरीड SMS, 300 अनरीड SMS, इतना मैसेज करते हैं कि सर सेफ जोन बता दो, वो बता दो, ये बता दो। कहाँ से बता दूँ, जब है ही नहीं तो क्यों बताऊँ। लोगों क्यों झूठ बोलूँ कि भाई नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया का फॉर्म फिल कर दो भाई, सब सिलेक्शन हो जाएगा। क्या फ़ायदा है सिलेक्शन का, जहाँ के वहाँ का कल्चर ही समझ में नहीं आया, भाषा ही समझ में नहीं आया, खाना ही पसंद नहीं आया, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ों का। समझ रहे हो ना। तो एक होता है धूल झोंकना, एक होता है जानबूझ के बेवकूफ़ बनाना। तो मैं ये वो चाहता नहीं कि मैं आप लोगों को बनाऊँ, वरना बनाने को तो मैं भी यहाँ पर मैं भाई बना देता। अच्छा ये जोन से भर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो किसी से भी। कमेंट में जाके पूछते हो ना कि सर सेफ जोन बता दो, वो बता दो, मजबूरन मुझे बताना पड़ता है। मेरा कमेंट देखोगे जा करके ना, मैं बोलता हूँ कमेंट, भाई इस जोन से फिल कर दो, क्या करूँ यार। वो लोग अगर नहीं बताऊँगा तो उन लोगों का कि भाई बताना नहीं चाहता। आप इंसान की दोनों फितरतें समझो ना यार। चलो जी, तो मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं तथा उसके ईयर। और जो मैं यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, इसको ना आप एक समझिए कि एक पिल्स है। ठीक है, जो आपको डेली 4 लेनी है। ठीक है, डेली 4। और डेली 4 को जो है शाम में लेना है, तो सुबह में उसको जो है बिल्कुल ही टेस्ट करना है कि क्या भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पैसा वेस्ट तो नहीं किया। ठीक है, चलो जी बताओ, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है, आप लोग मुझे ये बताओ। बताओ तो, मेरा काम है ही, बताऊंगा तो मैं ज़रूर। नहीं बोलोगे ना तब भी बताऊंगा।
चलो मैं यहाँ पर ना मिडिल हिस्ट्री का आपको बता देता हूँ, ठीक है। टैलेंट की तो कमी नहीं है मेरे अंदर। गगन प्रताप है भाई। गगन प्रताप है, गगन अवस्थी सर है। देख भाई, मैं ना चंदन मैं हाँ, मैं एक ना आपको रियलिटी बताता हूँ। बड़े बड़े टीचर को देख लो, विकास दिव्यकीर्ति सर जी, खान सर को देख लो, अवध ओझा को देख लो, किसी को भी देख लो जिसका अभी नाम लिया ना भाई। रोजगार विद अंकित को देख लो, अंकित की बात कर रहा हूँ, उसके टीम मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, सर की बात कर रहा हूँ। कोई भी टीचर अगर तुमको पीडीएफ से पढ़ाते हुए दिख गए ना तो मुझे आकर के बोलना। कोई तुमको पीडीएफ से पढ़ाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई रियल टीचर वही होता है जो बोर्ड पे लिख करके बताए आपको। समझाने में आसानी होती है भाई। क्योंकि पता है, मैं आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा ना, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ना तो मुझे भी रिवीजन होगा, ठीक है। और टीचर का काम ही होता है रिवीजन करना। क्या मैं आपको रट करके पढ़ाऊँगा तो भाई मुझे भी तो उतना ही नॉलेज नॉलेज आपके पास होगा। अभी मान लो कि किसी ने कुछ पूछ दिया, भाई भाई बीच फेस्टिवल के बारे में बता दो थोड़ा सा, तो भाई मैं तो ऐसे ऐसे हो जाऊँगा यार कि क्या पूछ दिया मेरे से। तो नहीं, ऐसे ही पढ़ाने में मज़ा है। चलो आप लिखो, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले जो है ना वो बोर फील करेंगे फिर। यहाँ पर मैं आप लिखिए ईयर, ऐसे ही बनाओ सेम ईयर। और यहाँ पर मैं लिखिए घटनाएं, इंसिडेंट, ठीक है। तो अंग्रेजी मीडियम वालों, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, या फिर इतना बेसिक हिंदी तो आप लोगों को आती होगी, मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ आप लोगों से। अच्छा जी, पहले मैं शुरू करूँगा आज बौद्ध से, फिर जैन पे आऊँगा, और फिर आऊँगा मुगल्स पे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग, स्टार्ट करूँ? बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध संगति की। होपफुली बता दिया है आप लोगों को, तो पर आप लिखिए प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम, कहाँ पर में हुआ था भाई साहब ये प्रथम? पहला हुआ था राजगीर में, ठीक है, 483, ठीक है 483। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर में लिखिएगा, अध्यक्ष चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक है। और यहाँ पर लिखिएगा रूलर, शासक जिसको कहते हैं, ठीक है। चेयरमैन और रूलर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, महाकश्यप, महाकश्यप। और रूलर कौन थे, अजात शत्रु। आप मेरे नोट्स देखेंगे ना, वो भी नोट्स भी इसी टाइप का होता है, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग लिखता हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ आसानी होगी मैं वैसे लिखूंगा, जहाँ स्टूडेंट को लगेगा भाई आसान है पढ़ लूँगा। यहाँ पे लिखता महाकश्यप इंग्लिश में, दो लोग कन्फ्यूज होते भाई लिखा क्या है यहाँ पर में, महाकश्यप। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली, वैशाली में हुआ था, 383, 383, सब कामी। देखिए, अभी तो आप लोग मतलब क्लास में हैं तो फिर वो होगा, साउंड पोल्यूशन होगा। लेकिन जब आप लिखते होंगे ना तो मन में पढ़िएगा कि भाई क्या लिख रहा हूँ, पढ़ पढ़ के लिखिएगा, ठीक है। अब लग रहा होगा कि भाई क्या बच्चों वाली हरकतें बता रहा है ये टीचर, है ना, लेकिन करके देखो यार, बड़ा मज़ा आता है। पाटलिपुत्र, तभी तो कह रहा हूँ 10वीं 12वीं की चीज़ें अभी भी याद रहेंगी, ठीक है। लेकिन कल क्या पढ़ा वो याद नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन है ना। अभी जाओगे 2 मैसेज आ जाएगा, फिर से बोलोगे अरे कौन पढ़ेगा आज, ठीक है। मोगली, किससे, ठीक है, कौन थे? अच्छा, मैं ना कल केबीसी देख रहा था,
तो ना 7 करोड़ का प्रश्न था कि भाई जो हमने 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें ना जो मंगल पांडे था वो कौन सी रेजिमेंट का था? 39वीं या 41वीं? 34 था। तो ना थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा घुमा दिया था क्वेश्चन को, है ना, पूछा वही चीज़ था, पूछा वही चीज़ था। बोलते हैं ना कि मैं तो आपको ट्रोल करूंगा लेकिन नाम लेके ट्रोल नहीं करूंगा। मिमिक्री करते हैं ना बहुत सारे टीचर्स की, देखा होगा। तो पूछा था ना, घुमा के पूछा था, बिल्कुल घुमा करके। कंफ्यूज हो गया वो बंदा ना वहाँ पर, मैं गलत बोल दिया, उसने बोल दिया था 41वीं रेजिमेंट बोल दिया था उसने आंसर, और वो वापस गिर गया था 1 करोड़ पे। ठीक है। तो ये सोचो कि भाई जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं ना, तो भाई बहुत लंबे टाइम तक काम देगी अगर ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहते हो। मोगली पुत्र तिस्य, अशोक है ये। वसुमित्र, कनिष्क, ये थे आपके बौद्ध के चार संगति, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बिलीव करो, इसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग दे देता है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग दे देता है, और कहेगा मैच द फॉलोइंग भी दे देता है। पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पूछेगा तो यही। कुछ भी पूछ ले भाई, चारों में से पूछेगा ना, पूछ ले कहाँ से पूछना है ना। तो हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, कश्मीर में लिखा है। हाँ बिल्कुल। कुंडलवन की कहानी जाननी है मेरे से? नहीं बताऊंगा, नहीं मैं। नहीं बताऊंगा, लेकिन आप पे काम की चीज़ नहीं है ना वो, फिर भी मैं, अगर आपने, अगर ऐसा है आपको, ठीक है। कुंडलवन, कुंडलवन से है ना, चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले बात तो पता है कश्मीर में स्थित है ये कुंडलवन, ठीक है। कहाँ पे है? कश्मीर में है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों इम्पोर्टेंट है? बुद्धिज्म लिखा हुआ है। साइड में कहीं जगह पे हो ना तो लिख लेना, ठीक है। बुद्ध की शिक्षा के जो कह सकते हैं बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र है कुंडलवन, कश्मीर में है, बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी परिषदों का भी जो है आयोजन किया जाता था, ठीक है, जिनमें बुद्ध शिक्षाओं पर चर्चा और संरक्षण का कार्य किया जाता था, ठीक है। मतलब कैसे हम अपने धर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम अपने धर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे अन्य लोगों को जो है अपने धर्म से जोड़ सकते हैं, हमारी जो धरोहरें हैं उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कुंडल वन में जो है सिखाया जाता था, ठीक है ना। समझ में आया? इतना ही बस याद रखिएगा। चलो भाई आगे देखें। ये तो आ गया कब बौद्ध के बारे में। अच्छा जी, जैन संगति के बारे में पढ़ा है कभी? जैनिज्म। अच्छा जी, इसमें दो ही हैं। फर्स्ट जो है पाटलिपुत्रा में है। एग्जैक्टली exactly। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। चेयरमैन, वापस से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चेयरमैन। चेयरमैन कौन थे? प्रथम जैन संगति के। स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र थे, और यहाँ पर में थे चंद्रगुप्त मौर्य। हम्म। सेकंड कहाँ था?
अभी गुजरात 512। ठीक है। कौन से यहाँ पर में किन किन का नाम है? देवर्षि, ठीक है, क्षमा, श्रवण। रूलर कौन थे? पता ही नहीं चला। ठीक है। तो ये थे, ये हो गया आपका जैनिज्म बुद्धिज़्म। ठीक है, ये दो हो गया। और टाइम भी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। चलो भाई, ये हो गया ना। अब मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा इसको चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, बस 1 मिनट। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। अच्छा, ये इसके बारे में जानना था? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। अरे, अरे यार बिल्कुल पूछो भाई, क्यों नहीं पूछोगे।